हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ वुडन ब्लॉक विद द कॉइन प्लेस्ड ऑन इट्स टॉप floats in water as shown in the figure. The distance L and H are shown there. After some time the coin falls into the water. Then अब देखो, अगर हम बात करें कॉइन गिर गया, ठीक है, कॉइन कहाँ गिर गया? कंटेनर के अंदर और बॉटम पे चला गया. तो एल और एच पे क्या फर्क पड़ेगा? मान लो इसका मास जो है वो कैपिटल एम है और कॉइन का मास स्मॉल एम है, ठीक है. सो मास कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम A to G was is equal to V immersed into of rho liquid into of G. So है ना, ये सिचुएशन हो गई. अब अगर हम देखें इसको V immersed 1 बोल देता हूँ. अब देखेंगे जब वो गिर जाएगा तो mg is equal to क्या बन जाएगा? V immersed 2 rho liquid into G. तो अब ढंग से दोनों को डिवाइड कर दें तो यहाँ से पता चलता है कि V immersed 1 जो है वो ज्यादा होगा V immersed 2 से, ठीक है, V immersed 2 से. इसका मतलब वॉल्यूम घटेगा यानी ये तो क्रॉस सेक्शन तो कांस्टेंट है आपका. अगर क्रॉस सेक्शन इनटू अपरेंट डेप्थ बोलूं L, ये वॉल्यूम हो गया. और अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो A तो कांस्टेंट है, L ही डिक्रीज करेगा, तो L डिक्रीज करेगा. ये बात तो पक्की होगी भाई, L डिक्रीज करेगा. अब उसके बाद करते हैं H के बारे में. H के बारे में कैसे देखेंगे? अगर आप ढंग से देखो यहाँ पर, तो मैं क्या समझा रहा हूँ उस चीज को कि जो मेरे पास M प्लस M है, ठीक है, वो किसके बराबर है? V इमर्स्ड. V इमर्स्ड का मतलब क्या हो गया? अगर हम बोले V इमर्स्ड का मतलब क्या हो गया? V डिस्प्लेस्ड, इतना डिस्प्लेस्ड हुआ है, इनटू रो इनटू जी, जी से जी गया, है ना. तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ है? दैट वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m बाई रो. इसके बराबर वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ है. अब कितना फॉर्म्ड होगा? वॉल्यूम फॉर्म्ड. अब वॉल्यूम फॉर्म कितना हो जाएगा? कैपिटल M बाई रो तो वही रहेगा प्लस कैपिटल M बाई स्मॉल m बाई सिग्मा. ऐसा क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि अब जो वॉल्यूम बनेगा वो वॉल्यूम किसका बनेगा? जब ये डेप्थ में गिर जाएगा तो मैं क्या लिखूंगा? M बाई सिग्मा. कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ? दैट इज M बाई सिग्मा. अब ढंग से देखो, दोनों कंपेयर करो, तो जो ढंग से कंपेयर करेंगे हम तो ये हो गया वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम फॉर्म्ड. क्यों? क्योंकि ये वाली टर्म देखो, ये टर्म इससे छोटी है. क्यों? क्योंकि सिग्मा बड़ा है रो से. अरे डूब गया ना अंदर, तो अगर डूब गया तो सिग्मा रो से बड़ा हो जाएगा. अगर सिग्मा रो से बड़ा हो गया, इसका मतलब ये वाली चीज जो है वो कम कर देगी इसके कंपेयर में. यानी कि पहले जो आपका डिफॉर्म्ड था, यानी कि जो डिस्प्लेस्ड था वो ज्यादा था, और अब जो डिस्प्लेस्ड है, ये जो आप फॉर्म्ड है, वो कम है. समझ में आ रहा है? इसका मतलब अगर कम है तो वो और नीचे जाएगा लेवल. तो इसका मतलब H भी डिक्रीज होगा और L भी डिक्रीज होगा. बोथ L एंड H विल डिक्रीज. डी ऑप्शन इज करेक्ट. ऑल द बेस्ट.